तो स्टूडेंट्स एमीटर से हम करंट को मेजर करते हैं कि कितना एम्पियर का करंट आ रहा है। अब स्टूडेंट एक क्वेश्चन और आता है एग्जाम में कि एमीटर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं कि पैरेलल में। तो स्टूडेंट उसका आंसर है एमीटर को हम हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ये एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, इसके साथ हमने एमीटर को सीरीज में कनेक्ट किया। अब वो पूछेंगे सीरीज में ही क्यों कनेक्ट किया है, पैरेलल में क्यों नहीं कनेक्ट किया, या व्हाई एमीटर शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज नॉट इन पैरेलल। तो उसका आंसर है एमीटर हैज अ वेरी लो रेजिस्टेंस। तो आंसर है एमीटर हैज अ वेरी लो रेजिस्टेंस। स्टूडेंट अब आ गया रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है स्टूडेंट? 9th क्लास में हमने मोशन चैप्टर में फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था कि फ्रिक्शन है क्या। हमने पढ़ा था फ्रिक्शन वो प्रॉपर्टी है जो कि मोशन को अपोज करती है। अगर कोई बॉडी मोशन में आ रही है, मोशन में है, तो उसको अपोज करेगी, उसको रोकेगी। वो प्रॉपर्टी कौन सी? फ्रिक्शन। तो सेम यहाँ पर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस भी वो प्रॉपर्टी है जो किसी वायर में से करंट को फ्लो करने से रोकेगी। तो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी which opposes the flow of current। तो रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी वायर की हो सकती है, कंडक्टर की हो सकती है, किसी भी चीज की हो सकती है, which opposes the flow of current। तो ये करंट को जो है अपोज करेगी। इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। और स्टूडेंट इसका जो सिंबल है वो होता है ऐसे। ऐसे हम रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं, रेजिस्टेंस का सिंबल है। तो अब अगर किसी वायर की या किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस कम होगी तो उसमें से करंट क्या करेगा? ज्यादा आसानी से फ्लो कर देगा, ज्यादा करंट फ्लो करेगा। और किसी वायर की अगर रेजिस्टेंस जो से वो ज्यादा है तो उसमें से करंट जो है वो कम फ्लो करेगा। अब लोअर क्लासेस में तो हमने कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में पढ़ा है। कंडक्टर जो से हैं वो हैं जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर जाता है, और इंसुलेटर वो हैं जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता। तो अब इसकी नई डेफिनेशन बन गई, कंडक्टर आर दोज which have high resistance। और सॉरी उल्टा बोल गया, कंडक्टर आर दोज which have low resistance and insulator are those which have high resistance। तो जिनकी रेजिस्टेंस हाई है वो क्या है? इंसुलेटर। क्योंकि रेजिस्टेंस हाई है तो करंट फ्लो नहीं कर पाएगा, और कंडक्टर में रेजिस्टेंस कम है इसलिए करंट जो सा आसानी से फ्लो कर जाएगा। तो ये डेफिनेशन बन चुकी है। तो अब पता चल गया कि रेजिस्टेंस भी क्या है, रेजिस्टेंस को हम इससे डिनोट करते हैं। स्टूडेंट अब एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है, वो सुनिए। एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आता है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये है कैलकुलेट द नंबर ऑफ electrons constituting 1 coulomb of charge। ठीक, ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन constituting 1 coulomb of charge। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनिए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। किस में निकालने? 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमने निकालने। अब इसके लिए हमें एक चीज समझनी पड़ेगी पहले। स्टूडेंट्स मान लो 1 कूलम
1 कूलम 1 कूलम 1 कूलम 1 कूलम 1 कूलम 1 कूलम 1 कूलम। ये एक ऑब्जेक्ट है, इसमें 1 कूलम के 1 2 3 4 5 6 7 8 चार्ज है 1 कूलम। तो इस पूरे ऑब्जेक्ट पे, इस पे टोटल चार्ज कितना है? तो हम कह सकते हैं इस पे टोटल चार्ज कितना भी 1 2 3 4 5 6 7 8 कूलम। तो हमने कैसे किया टोटल चार्ज कैपिटल क्यू से, तो टोटल चार्ज कितना पे 8 कूलम। अब 8 कूलम आया कैसे? मैंने काउंट करे कि कितने चार्ज 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 1 कूलम के चार्ज से, तो 8 कूलम आ गया। अब इससे हमें क्या पता चला, मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स हो, ये इलेक्ट्रॉन्स हो। अब जो क्वेश्चन में पूछा वो बता रहा मैं, मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स हो, तो अब टोटल चार्ज कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इससे एक फार्मूला बन गया है बच्चों, Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो सा टोटल चार्ज है। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, Q तो हमें दे रखा है 1 कूलम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने निकालने हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें लर्न करना है कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। अब हम इसको इस फार्मूले में ऐड करेंगे तो क्या होगा, Q इज इक्वल टू Ne 1 कूलम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू 1.6 × 10⁻⁻19, ये इधर आ जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 इज इक्वल टू n। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 10 अपॉन एक पॉइंट हटा के 16 × 10⁻+19 ऊपर जाके n, इसको जब तुम सॉल्व करोगे बच्चों तो इसका आंसर आ जाएगा 6.25 × 10⁻18। तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलके 1 कूलम ऑफ चार्ज बनाते हैं। 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स मिलके क्या बनाते हैं, 1 कूलम ऑफ चार्ज बनाते हैं। अब एक और क्वेश्चन एग्जाम में आता है, एनसीईआरटी का है, ये भी हम कर लेते हैं। मैंने लिखे हुए हैं ये, एक मिनट बुक से लिखता हूँ। एन इलेक्ट्रिक बल्ब, ये है एन इलेक्ट्रिक बल्ब draws a current of 0.25 ampere for 10 minutes. Calculate the electric charge. Calculate the electric charge. हमने इलेक्ट्रिक चार्ज को कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स ये भी देखिए, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ, ये हमें करंट दिया है I is equal to 0.25 एम्पियर दिया है फॉर 10 मिनट्स, टाइम हमें दिया है 10 मिनट्स। अब स्टूडेंट्स टाइम की SI यूनिट क्या होती है, सेकंड, तो इसलिए हमें मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है, इसलिए बन जाएगा 10 × 60 इज इक्वल टू 600 सेकंड्स। अच्छा, तो अब निकालना कि इलेक्ट्रिक चार्ज को किससे नोट करते थे, Q से, तो हमें Q निकालना है। अब हमें पता है करंट का फार्मूला, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ करंट I इज इक्वल टू Q/T। I 0.2 एम्पियर दिया हुआ 25 एम्पियर, चार्ज निकालना है, टाइम है 600, करो मल्टीप्लाई 25/100 × 600 इज इक्वल टू Q, 2 से 2 जीरो कट गई, करो मल्टीप्लाई 6 को 6 5 30 जो 3 6 2 12 13 14 15 150 कूलम चार्ज। तो कितना आया बच्चों, 150 कूलम, 150 कूलम आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन जो हमसे एग्जाम में आएंगे ये हमने करने हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक स्टार्ट होता है वो हमारा होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है।
वो हम दूसरी वीडियो में करेंगे। इसकी प्रैक्टिस करना।